जी सुने तो। काका जी पता नहीं आप मेरी वीडियोस पूरी देखते हैं या आधी, लेकिन एक बात मैं हमेशा क्लियर रखता हूँ, मैं कोई मास्टर हूँ ना कोई ट्रेनर हूँ। मैं खुद एक लर्नर हूँ और जो चीज़ मैं खुद सीखता हूँ वो आगे अपने काके काकियों के साथ शेयर कर देता हूँ। इट्स ए काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बात करते हैं एनएलपी की। एनएलपी में एक सिंपल प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा जाता है, माइंड ओवर बॉडी एंड बॉडी ओवर माइंड। बेसिकली इट्स द सिंपलेस्ट वे टू सिंक्रोनाइज योर बॉडी एंड माइंड। तो जो भी स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप यही होता है। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि कम्युनिकेशन में इसे पावर पोज बोला जाता है। सो बॉडी और माइंड में आपकी डेली रूटीन, आपके स्मॉलर स्टेप्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट, एक्सरसाइज, जिमिंग आपको ऐड करनी ही होगी। इसी तरह एनएलपी के ट्रेनर्स एक बात बोलते हैं कि महीने में एक बार किसी 5 स्टार किसी अच्छे होटल से खाना जरूर खाएं। ऑलवेज कीप ए लिटिल स्माइल ऑन योर फेस एंड राइट योर गोल्स। तो बेसिकली अपने 5 सेंसेस के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल्स भेजते हैं। आप इसे रिवायरिंग ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। बॉडी और माइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ में जो भी चल रहा है आपने अपने आप को प्रोटोकॉल जरूर देना है। आपके सेंसेस के थ्रू आपके माइंड को ये सिग्नल जरूर जाना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई एम डिटरमेंट। फिर एक पॉइंट आता है कि माइंड ओवर बॉडी स्टार्ट हो जाता है और आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। आपकी सेल्फ इमेज बनना शुरू हो जाती है। फिर एक ऐसा सेल्फ इमेज बनना शुरू होता है जो आपको पुश करता है टू डू द थिंग्स यू ट्रेन्ड इट फॉर। तो अब बात यह है कि आपके माइंड ने सिग्नल्स तो लेने हैं, चाहे तो आप खुद फीड कर दें, अदरवाइज इट विल टेक इट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। काका बेटा द मोमेंट यू गो फ्रॉम ये कैसे होगा टू मुझे क्यों करना है, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मुझे क्यों करना है। क्लियर वाई, क्लियर पर्पज इन योर माइंड will multiply the chances of success, because then you figure out things and definitely it will give a spark to move forward। काका बेटा एक दिन में 24 घंटे ही हैं सबके पास। अहम ये है अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स, अपने एक्शन सिर्फ उन्हीं कामों में लगाएं जो आपके पर्पस से कनेक्टेड हों, क्योंकि जब डायरेक्शन क्लियर हो तो हर छोटा स्टेप, इवन एक स्माइल भी मीनिंगफुल हो जाती है। याद रखें, माइंड को कंट्रोल करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि आपके इमोशंस खत्म हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में यूज करना सीखें। एवरी डे हैव अ मीटिंग विद योरसेल्फ, क्योंकि आपका माइंड एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें पॉजिटिव थॉट्स के बीज बोएंगे तो ग्रोथ लाजमी होगी। अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिजाइन करें, ताकि सर्कमस्टांसिस के रहमो करम पर छोड़ दें। और आखिर में एक सिंपल बात, जो सीखा है वो अपने तक मत रखें, उसे लोगों में बांट दें। शेयरिंग नॉलेज इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। शायद किसी की जिंदगी बदलने का जरिया बन जाए।